इतने फर्जी वोट पड़े तो कैसे पड़े, किसकी भूमिका थी? तो यही है, और ये बेईमानी से वोट पड़ा है। लगभग 85 वोट बढ़ाया गया है। अगर इसमें देखा जाए तो 35 वोट से उन्होंने जीता है। अगर 85 से 35 माइनस करेंगे तो 50 वोट उन्होंने जीता है। संदीप शुक्ला वो और एडीओ पंचायत इनकी मिली भगत से जांच हो जाए और पुनः मतदान हो जाए। हमको ये चाहते हैं चुनाव फिर से होना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ। शुक्ला है, कहाँ से? ग्राम सभा पूर्व भगवान दीन, ग्राम सभा गौना। क्या समस्या है? समस्या यह है जो सन 2021 की वोटर लिस्ट थी वो हम लोगों को मिली हुई थी, लेकिन वो जो उनके पास से लिस्ट थी उससे मेल नहीं हुआ। जो नाम कटे हुए थे उस पर चढ़ा हुआ था। हमारे जो दुर्गेश भाई ने कहा है वो हम सर्वसम्मति से लोग हम इतराज करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष इसका निर्णय हो, न्याय मिले। कहीं शिकायत की इसकी? हम पहले पितासीन से इस बात को कहा था तो बोले कुछ नहीं है, जो लिस्ट हमारे पास है उसी लिस्ट से वोट करेगा। एक बात है। हाँ, क्या मामला है? यहाँ क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा है? मामला ये हुआ है कि हमारे यहाँ 19 फरवरी को मतदान था। हमारे यहाँ पे उपचुनाव होना था, जिसमें एक जो वर्तमान प्रधान थे उनकी मृत्यु के बाद जो है 19 फरवरी को यहाँ डेट रखी गई थी उपचुनाव का। जिसमें मामला ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे सूची आई थी, तो हमारे यहाँ पे सूची में 2021 की जो सूची आई थी जिसमें हम लोगों ने मतदान किया था, उसी सूची से दोबारा वोट पड़ना था। लेकिन जो है वो लोग जो है जो आप मार्जिंग वोट नहीं पड़े थे 2021 में, वो सारे जितने भी वोट थे वो डलवाए गए हैं अबकी बार मतदान में। जो कि प्रशासन की इसमें जो है पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह का जो है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन जिसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो आप मार्जिंग वोट थे वो पड़ गए हैं, और जो कि संशोधित नहीं होनी थी सूची, उसके बावजूद भी जो है फालतू के वोट पड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी नई सूची और पुरानी सूची का मिलान किया जाए और न्याय दिया जाए। किसी शिकायत कहीं की है आप? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत हम लोग नहीं किए हैं। आप ही लोगों से हम जो है और जनता जो भी है हमारे साथ में है, अच्छा मतदान हम लोगों को मिला था। और पर यही जो बेईमानी की गई है, अगर ये बेईमानी नहीं होती तो हम लोग चुनाव जीतते। कुछ लोग को हम अगर मना करने के लिए जा भी रहे थे तो वहाँ पे वो लोग जो है हमको बैठा दिया जाता था, क्योंकि हमारे पास फोन नहीं था, ना जितने भी मतदाता आते थे उनके पास, प्रशासन के पास फोन था। प्रशासन देखे, हम लोग जाते थे देखने के लिए कि आप मार्जिन वाला वोट पड़ रहा है, फालतू वोट है, लेकिन फिर वहाँ पे हम लोग को बैठा दिया जाता था क्योंकि उनका लिस्ट में उनका नाम था, और अगली बार ऐसा था नहीं। आपका आरोप है निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कौन सी ग्राम सभा है? ये ग्राम सभा गौना है, तिलोई विधानसभा का। क्या नाम है जी आपका? श्री मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, क्या हुआ है, क्या मामला है? ये जो 19 फरवरी 2025 को जो हमारे ग्राम अगौना में ग्राम सभा में जो चुनाव हुआ, सर राजकुमारी प्लस अयोध्या प्रसाद जी के बीच जो उम्मीदवार दोनों थे, उसमें इतना बड़ा घोटाला किया गया, हम लोगों को, जनता को गुमराह किया गया। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं महोदय से कि इसमें सुनिश्चित रूप से और परिपूर्ण तरह से बल देते हुए इसकी जांच करवाई जाए कि ये फॉल्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि इस जनता को जागरूक करना है कि वो जान जाए कि ये कितने बड़े जालसाजी लोग हैं, और अधिकारियों को, अपने से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए ये कहा गया कि सर इसमें गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उस बिंदु पे किसी उच्च अधिकारियों ने विचार नहीं किया। तो ये जीत हार तो अलग की बात रही, क्योंकि दोनों पक्षों में ये सदैव चला, पक्ष विपक्ष, और चलता रहेगा। साहब, आपको कहां पर लगा कि धांधली हुई चुनाव में? धांधली सर, अब बूथ का नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, वार्ड संख्या क्या थी, क्योंकि हम वहां मौके पे मौजूद नहीं थे। लेकिन जो सुनने में आया कि फला जगह से इतने फर्जी वोट पड़े तो कैसे पड़े, किसकी भूमिका थी, उसको प्रशासनिक कार्रवाई से उचित न्याय दिलाते हुए इस बिंदु पे विशेष ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, और उसको न्यायिक दंड मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि प्रशासन आपके साथ नहीं था? नहीं सर, हम ये नहीं कह सकते था, लेकिन बाद में फिर ये कैसे हुए, फर्जी वोट कहां से आए, किसके माध्यम से पड़ी? अच्छा, आप लोग मांग कर रहे हैं कि दोबारा चुनाव करवाया जाए, क्या लग रहा है? जी नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। हाँ। उसको उतने वोट वो गिनती हूँ और फिर से उतने वोट निकाल करके सर
उतने वोट गिने जाए जो बक्से के अंदर हैं, और दोनों उम्मीदवारों को सुनिश्चित रूप से संतुष्ट किया जाए। जीत हार तो प्रभु के हाथ में है, जनता के ऊपर निर्भर करती है। प्रभशंकर तिवारी, कहाँ से? ग्राम अगौना, ग्राम पूरे ठाकुर राम तिवारी, अगौना। क्या समस्या है? हमारे यहाँ 19 फरवरी को उपचुनाव हुआ था, जिसमें जो हम लोगों को मतदाता सूची ब्लॉक से मिली थी, उस मतदाता सूची में जो पीठासीन अधिकारी के पास सूची आई थी उसमें भिन्नता थी, और भिन्नता के कारण से हमारे विपक्षी को पता था कि भिन्नता है, वो अपना वोट डरवा ले गए उल्टा सीधा करके। और हम लोग जो प्रशासन से इसकी गुहार लगाते रहे तो उन्होंने सुना नहीं कुछ, और हम लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया गया था। ये पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से किया गया था, इसीलिए जो है चुनाव हम हारे हैं, हमारा प्रत्याशी हारा है। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और पुनः मतदान हो जाए। मेरा नाम फतेह बहादुर है। ये हमारे साथ गलत हुआ, ये चुनाव फिर से होना चाहिए। कौन सा चुनाव था? प्रधानी का। कौन सी ग्राम सभा है? अगौना। तो क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ है, क्या चाहते हैं आप? हमको ये चाहते हैं चुनाव फिर से होना चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ। क्यों जो चुनाव हुआ है वो सही नहीं हुआ है क्या? नहीं, सही नहीं हुआ है, नहीं मेरे साथ सही नहीं हुआ। क्या कमी लगी आपको? अरे वो पुरानी से हम लोग लाया, नई लिस्ट के नाम का लाया, उसमें हमारा कोई हो ही नहीं ना। तो इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं इलेक्शन हो रहा था, आपने शिकायत की? नहीं, अब तो नहीं। प्रशासन का क्या रोल रहा है? प्रशासन ठीक रोल रहा नहीं। ग्राम सभा अगौना। क्या समस्या है? समस्या जो हमारे भाई लोगों ने बताया वो सत्य है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जो पीठासीन अधिकारी के पास सूची थी और जो फील्ड में सूची मिली थी, इनका मिलान होना चाहिए। क्या उनकी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, सूची का मिलान हो, उससे हम संतुष्ट हैं। क्या दिक्कत है? इतने सारे लोग आए हुए हैं, पता चल रहा है कि चुनाव में आप लोग हार गए हैं। क्या दिक्कत थी तो आप लोग हार गए, कैसे क्या हुआ? प्रॉब्लम शुरू से शासन प्रशासन सही था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो बात हुआ था 2021 की लीड से इलेक्शन होगा। हम लोगों सबको मालूम था कि 2021 से हम लोग पूरा मतलब की वोट होगा, लेकिन बीच में भूमिका सबसे ज़्यादा जो लेखपाल अगौना शुक्ला जी हैं उन्होंने निभाया है। उन्होंने लिस्ट ले जा करके पीड़ित अधिकारी को दिया गया है। कैसे दिया गया? 2024 जो लिस्ट में नाम बढ़ाया गया है वो वहाँ पहुँचाया गया है। हाँ, हमने मतलब 2 लोगों का नाम जो प्रदीप शुक्ला और राज बहादुर शुक्ला अंदर जाके वोट दिया है, और हमने उस पर जाके अपनी पुरानी लिस्ट ले जा करके अधिकारी हमने बोला कि भाई इसको मिलाइए, उसमें लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने अधिकारी ये बोला कि ऐसा है कि जो हो गया उसको हम मिलान नहीं करेंगे। तुरंत शुक्ला जी लेखपाल जी आए वहाँ पे, बोले कि भाई इसमें भूमिका जो पीड़ित अधिकारी है वही निभाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही है, और ये बेईमानी से वोट पड़ा है। लगभग 85 वोट बढ़ाया गया है। अगर इसमें देखा जाए तो 35 वोट से उन्होंने जीता है। अगर 85 से 35 माइनस करेंगे तो 50 वोट से हम जीता है। लेकिन ये भूमिका बस, और क्या कहना है सभी लोगों को करना चाहिए। हरग्राम से। किस ग्राम सभा से? पूरे नायब अगौना। क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि आदमी सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि चुनाव में थोड़ा धांधली हुई। उसमें जो प्रधान प्रतिनिधि पहले थे संदीप शुक्ला, वो और एडीओ पंचायत, इनकी मिलीभगत से जो वोटर लिस्ट में नाम अगली बार थे उनमें से कुछ हटा के कुछ नए नाम बढ़ाए गए हैं, और उस हिसाब से जो है वोट पड़ा है। चाहिए ये था कि पुराने से जो पुराना वोटर लिस्ट था उससे वोट पड़ना था। अब जो 40-50 वोट वो इस तरह डलवा दिए हैं, इससे जो है हमारी हार हुई है। और शासन प्रशासन से यही हम प्रार्थना करते हैं कि बक्से के अंदर फिर से वोट जो है जो पुराने उससे है उससे मिलान करके उतने वोट निकाल के बाहर करके पुनः परिणाम घोषित कराया जाए। किनके बीच था चुनाव ये? कौन कौन प्रत्याशी थे? राजकुमारी और कौन था? फतेह बहादुर और अयोध्या प्रसाद। किनकी जीत हुई थी? जीत तो अयोध्या प्रसाद की हुई है। कितने वोटों से?
35 वोट।